अयोध्या नगरी में उस दिन दीप जल उठे थे। हर घर, हर आंगन, हर गलियों में उत्सव का माहौल था। नगरवासी उत्साहित थे क्योंकि अयोध्या के राजकुमार राम का राज्याभिषेक घोषित हो चुका था। श्री राम, जो मर्यादा, संयम और करुणा के प्रतीक थे, जिनकी शूरवीरता से राक्षस भी भय खाते थे और जिनकी वाणी से शांति बरसती थी, वे अयोध्या के भविष्य के राजा बनने जा रहे थे। राजमहल को सजाया जा रहा था। राजा दशरथ के नेत्रों में आंसू थे गर्व और संतोष के। रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी अपने अपने भावों में मग्न थी। यद्यपि सबसे अधिक उल्लास रानी कैकेयी के चेहरे पर था, जिन्होंने राम को सदैव अपने पुत्र की भांति स्नेह दिया था। राम के लिए उनका प्रेम सजीव था और राम भी उन्हें मां कहकर सम्मान देते थे। लेकिन हर उत्सव के पीछे कहीं ना कहीं एक छाया भी होती है। इस बार वह छाया थी मंथरा। मंथरा, कैकेयी की दासी, वर्षों से उनके साथ थी। वह चतुर थी, लेकिन चतुरता में कपट भी मिला हुआ था। जब उसने राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखी, तो भीतर ही भीतर वह कांप उठी। उसे भय था, यदि राम राजा बन गए तो भरत का भविष्य क्या होगा, और जब भरत नहीं रहेगा तो उसका अपना प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। उसने कैकेयी को उकसाया, रानी मां, सोचिए, राम राजा बनेंगे तो भरत को कौन पूछेगा? आप रानी नहीं, बस एक उपेक्षित माता बनकर रह जाएंगी। शुरू में कैकेयी हंसी थी, राम मेरा भी पुत्र है, यदि वह राजा बनेगा तो क्या अंतर है? लेकिन मंथरा ने धीरे धीरे मन में विष भर दिया। आपके पास 2 वर हैं, जो महाराज दशरथ ने आपको युद्ध के समय दिए थे। समय आ गया है उन्हें मांगने का। रात के अंधेरे में एक मां जो अब तक राम पर स्नेह लुटाती थी, राजनीति की बिसात पर शिकार बन गई और अंततः उसने वह निर्णय लिया जो इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। जब रानी कैकेयी राजा दशरथ के पास गई और अपने दोनों वर मांगे, पहला कि राम का राज्याभिषेक न हो और दूसरा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए, तो राजा दशरथ के हृदय पर वज्रपात हुआ। कैकेयी, यह तुम क्या कह रही हो? उनकी वाणी कांप उठी। राम मेरा प्राण है, मेरी आत्मा है, कैसे कह सकती हो तुम ऐसा? लेकिन कैकेयी अडिग रही। उसने कहा, आपने मुझे वरदान दिए थे, अब उन्हें निभाइए। दशरथ रो पड़े। वह पुत्र के विरह की कल्पना मात्र से टूट गए, लेकिन राजधर्म और वचनबद्धता के कारण उन्होंने मौन स्वीकार कर लिया। जब यह समाचार राम तक पहुंचा, वह अपने पिता से मिलने पहुंचे। दशरथ उन्हें देख भी नहीं पाए, केवल राम राम पुकारते रहे। लेकिन कैकेयी ने वही वचन राम से कहे जो अब इतिहास बन चुके हैं। राम, अयोध्या छोड़कर वन जाओ, यही राजा दशरथ की आज्ञा है। राम ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, मां की आज्ञा में पिता का धर्म छिपा है और पुत्र का कर्तव्य भी। वन में जाने का दुख नहीं, मां को वचन टूटे इसका भय है। राम का यह उत्तर केवल शब्द नहीं था, वह संकल्प था, मर्यादा की संपूर्णता। राम अपनी जननी मां कौशल्या के पास गए। जब कौशल्या ने सुना कि राम वन जा रहे हैं, तो वह स्तब्ध रह गई। उन्होंने रोते हुए कहा, क्या जन्म देने की यही कीमत होती है? मैंने तुम्हें जन्म दिया ताकि तुम कष्ट सहो। राम ने उनका हाथ पकड़ा, मां, मेरे जाने से केवल शरीर दूर होगा, मन और आत्मा सदा आपकी सेवा में रहेगा। कौशल्या ने अश्रुओं के साथ पुत्र का मस्तक चूमा। उन्होंने अपने अश्रुओं से उसे आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, मेरी मर्यादा, मेरी पूजा बनकर जियो। लक्ष्मण, जो सदा राम के चरणों में रहते थे, यह समाचार सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यदि आप वन जाएंगे तो मैं भी साथ चलूंगा।
मेरे बिना आपका कोई कार्य नहीं हो सकता। राम ने उन्हें समझाया, परंतु लक्ष्मण ने कहा, मेरे जीवन का अर्थ ही आपकी सेवा है। मैं आपकी छाया बनकर रहूंगा। सीता, राम की प्रिय पत्नी, जिन्होंने राम को केवल राजा नहीं, अपना जीवन माना था, उन्होंने भी वन चलने का निश्चय किया। राम ने मना किया, वन में कांटे हैं, कष्ट है, पशु हैं, ताप है। लेकिन सीता मुस्कुराई, आप है तो यह सब सौंदर्य है, और आप नहीं है तो अयोध्या भी वन है। तीनों साथ चल पड़े, बिना वैभव के, बिना रथ के, केवल प्रेम और मर्यादा के सहारे। जब राम, लक्ष्मण और सीता नगर छोड़ने लगे तो अयोध्या जैसे मौन हो गई। स्त्रियां अपने सिर पीट रही थी, वृद्धजन आशीर्वाद दे रहे थे, बालक जो राम की कहानियां सुनते थे रो रहे थे। किसी ने कहा, राजा तो वही होता है जो त्याग कर सके। किसी ने कहा, कैसी विडंबना है, राज्य उनके चरणों में था, लेकिन वे वन को स्वीकार कर चले गए। तीनों जब गंगा तट पर पहुंचे तब उन्हें निषादराज गुह मिला, राम का मित्र। गुह ने उन्हें गले लगाया, चरण धोए और निवेदन किया, मुझे भी साथ ले चलो। राम ने कहा, भाई, तुम्हारा प्रेम ही हमारे लिए अमृत है। अयोध्या से वन तक यह प्रेम ही हमारा पाथेय है। गुह ने अपनी नाव दी। राम ने पहले गुरु की भांति सीता को चढ़ाया, फिर लक्ष्मण और अंत में स्वयं चढ़े। गंगा पार कर राम वन में प्रविष्ट हो गए। राम के जाने के बाद दशरथ की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वे रातों को राम राम पुकारते रहते थे। अंततः राम के वियोग में उनके प्राण निकल गए। उनके अंतिम शब्द थे, राम, तुम मेरे प्राण थे, अब मैं शून्य हूं। अयोध्या पर शोक की छाया छा गई। भरत, जो तब कैकेय देश में थे, जब लौटे तो सब जानकर विकल हो उठे। उन्होंने मां कैकेयी से कहा, आपने मुझे जन्म दिया, पर आज मुझे लज्जित कर दिया। भरत ने राम के चरणों की खड़ाओं को सिर पर रखकर कहा, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। जब तक राम नहीं लौटते, मैं केवल उनके नाम से राज्य का संचालन करूंगा। राम की खड़ाओं को वह नंदीग्राम में ले गए, जहां भूमि पर बैठकर उन्होंने तपस्वी की तरह राज्य चलाया। वन में उस रात तीनों एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। राम ने सीता को सूखी घास पर सुलाया और स्वयं ध्यान में बैठे रहे। लक्ष्मण रक्षक की भांति जागते रहे। तारों से भरा आकाश था, लेकिन राम की आंखों में कौशल्या का मुख, दशरथ की पीड़ा और अयोध्या की छवि तैर रही थी। सीता ने हाथ पकड़कर कहा, प्रभु, क्या आपको दुख है? राम ने उत्तर दिया, दुख नहीं जानकी, केवल यह विचार आता है कि यदि सभी अपने कर्तव्य पर अटल रहें, तो संसार में कोई भी दुखी न होगा।